Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to revise chapter 4, the nervous system. In this chapter we have read about brain. हमने brain के बारे में पढ़ा था. The brain is the center of control. जो brain होता है ये center of control होता है. It controls our entire body by sending and receiving messages through the nerves. जो brain होती है ये क्या करती है, ये हमारी पूरी body में messages सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला. सी हियर सेरेब्रम, दिस इज द मेन एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है. द सेरेब्रम इज सेंटर ऑफ लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. जो सेरेब्रम होता है ये लर्निंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस या रीजनिंग के लिए इनका क्या होता है, सेंटर होता है. इज इट क्लियर? देन सेरेबेलम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स. ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करने के लिए वॉलंटरी मसल्स की. मेड्यूला, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स. ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और इसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट करने के लिए. इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारी होती है उसकी मूवमेंट के लिए ये मेन वर्क करता है. स्पाइनल कॉर्ड, मैसेजेस ट्रैवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी में मैसेजेस ट्रैवल करती हैं बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. Next is nerves. Nerves are like wires that link the whole body to the brain. जो nerves होती है वो whole body को brain से connect करती है. तो main हमारे nerves कौन सी है? sensory और motor nerves. These sensory nerves are associated with the sense organ of a body. जो sensory nerves होती हैं वो हमारी sense organ से associate होती है और वो information carry करती है eyes, nose, ears, tongue एंड स्किन. इन सभी से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है. वेयर एज मोटर नर्व्स जो होती हैं, दीज नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू आवर मसल्स और ऑर्गन्स एंड मेक देम मूव. और जो मोटर नर्व्स होती है वो ब्रेन से मसल्स और हमारे ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, एंड दैट इज़ वाई हम उन्हें मूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सम एक्शंस आर क्विक एंड ऑटोमेटिक. कुछ एक्शंस क्या होती हैं, क्विक और ऑटोमेटिक होती हैं, एंड दैट टू विदाउट थिंकिंग. और उसमें हम सोच नहीं पाते, वो एक्शंस इतनी सडनली हो जाता है. दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, और इन्हीं एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है. रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो एक्शंस होते हैं इनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. नाउ सेंस ऑर्गन, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. जो आइज होती है, आइज आर लाइक कैमरा एंड सेंड मूविंग इमेजेस टू द ब्रेन. जो आइज होती है वो कैमरे की तरह एक्ट करती है और ये मूविंग इमेजेस सेंड करती है ब्रेन को. अब इसमें आपने आइज़ के बारे में और क्या पढ़ा था, इसमें पार्ट्स अलग अलग पढ़े थे. कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट बाउंसेस. जैसे ही लाइट बाउंस करती है तो हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है एंड इट एंटर्स आई थ्रू क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया. और वो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है वो एक ट्रांसपेरेंट क्लियर एरिया में से एंटर करता है हमारे आइज़ के अंदर, जिसे कॉर्निया बोला जाता है. आइरिस इज जस्ट बैक आफ्टर द कॉर्निया. जो आइरिस होता है कॉर्निया के बैक में होता है. और इट इज़ अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन. ये एक फ्लैट कलर्ड और रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होता है जो कि एडजस्टेबल होता है और इसकी एक सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल बोला जाता है. प्यूपिल के बैक साइड में लेंस होता है. द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन रेटिना. और जो लेंस होता है वो रेटिना पे पिक्चर को फोकस करता है. ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं? जो स्मॉल टाइनी नर्व्स होते हैं रेटिना में, वो मैसेजेस सेंड करते हैं बिगर नर्व को, जिसे ऑप्टिक नर्व बोला जाता है. देन द ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेजेस टू द ब्रेन.
और जो ऑप्टिक नर्व होता है वो मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाता है और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या देखा। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ईयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो साउंड वेव्स होती हैं ट्रैवल इनटू द ईयर्स कैनल एंड रीच द ईयर ड्रम। जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईयर कैनल में जाती है और वो ईयर ड्रम तक पहुंचती है। ये रहा ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम पासिस द साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन में साउंड वेव्स पहुंचाती है थ्रू द मिडल ईयर इनटू द इनर ईयर, और मिडल ईयर से इनर ईयर वाइब्रेशन फॉर्म में साउंड वेव्स जाती है। इनसाइड द इनर ईयर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी हेयर सेल्स, और जो टाइनी हेयर सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और वो ब्रेन तक पहुंचता है, और तभी हमें पता लगता है कि हम क्या साउंड सुन रहे हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ नोज़ में क्या होता है कि अगर नोज़ में हमारे जो नॉस्ट्रल्स है उसके अंदर स्मॉल टाइनी हेयर्स होते हैं जो हेल्प करती है एयर को फिल्टर करने के लिए। जब एयर फिल्टर हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स आउटसाइड से एंटर नहीं कर पाते। ओके स्टूडेंट्स? नाउ टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं अराउंड 2000 to 8000। दीज टेस्ट बर्ड्स रिसीव द टेस्ट एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। और यही जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये रिसीव करते हैं टेस्ट को और मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, तभी हमें पता लगता है कि हमने क्या खाया। टेस्ट बर्ड्स 4 तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर। Now skin is the outer covering of our body and the largest sense organ। जो स्किन है ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है और ये एक लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन, और ये हमारी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रिवाइज्ड चैप्टर 4 द नर्वस सिस्टम। Revise this chapter and prepare for your periodic test. Okay students, thank you. Goodbye.